हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन आते रहते हैं, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो उससे अवेयर रहे। और जब भी गाइज आपको एक डिसीजन लेना हो तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन की तरह डिसीजन ले, जिससे कि आप जितनी भी आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अपडेट्स है जो आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, हर चीज़ तरीके से आपको पता रहे। तो जब भी आपको डिसीजन लेना होगा आप उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। गाइज, आप सबको पता है रिसेंटली हम लोग आईआईटीज एनआईटी और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर जो प्लेसमेंट का सीन क्या चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आरटीआई वगैरह अप्लाई करी थी और उसके बिहाफ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाटा आप लोगों के लिए निकलवा के कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट जो है गूगल पे जाते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके डाटा देखते हैं, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा डाटा मनगढ़ंत होता है अनटिल वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट ना हो। तो उसमें कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जो आपको डाटा मिलेगा या तो ऑफिशियल आपको वेबसाइट से या फिर जो आरटीआई में इन्होंने ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ने जो प्रोवाइड किया वो मिलेगा, तो डेफिनेटली इस डाटा पे जो वैलिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइज, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे आईआईटीज एनआईटीज को कवर किया है। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आईआईटी मद्रास का प्लेसमेंट को कवर करने वाले हैं। आईआईटी मद्रास के अंदर हम लोगों ने आरटीआई अप्लाई करी थी और जब हमने आरटीआई अप्लाई करी थी, इनसे सारे डाटा की हमने डिमांड करी थी, तब इन्होंने रिप्लाई में यही मेंशन किया था कि जो लेटेस्ट डाटा है 23-24 का, हम लोग उसका पूरा कंपाइलेशन करके वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप placement.iit.m.ac.in से जाके चेक कर सकते हो। तो इन्होंने कई सारे आईआईटी जो होते हैं वो आरटीआई रिप्ले के अंदर ही वो टेबल बना के दे देते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। कई सारे आईआईटी जो होते हैं अगर उनका एम होता है कि वो वेबसाइट पे ही सारा डाटा डाल दे, तो उस केस में आईआईटी मद्रास उन सेकंड कैटेगरी की आईआईटीज में आता है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे अपनी एक कंप्लीट जो प्लेसमेंट की रिपोर्ट है इसको इन्होंने रिलीज किया है। और आईआईटी मद्रास का जो प्लेसमेंट सेल है वो कैरियर पाथवे सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक यूनिक नाम इसको दे रखा है। इन्होंने एनुअल रिपोर्ट 23-24 यहाँ पे लॉन्च कर दी है, जिसमें कंप्लीट यहाँ पर जो है पूरी की पूरी डिटेल प्लेसमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है। गाइज, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें बहुत सारी डिटेल इन्होंने दी है जो आप लोगों के लिए यूजफुल डिटेल्स है, वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जो कैरियर पाथवे सेंटर सीपीसी सेंटर है, इसमें प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स ऑफिस, कैरियर डेवलपमेंट सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप सेल तीनों सेल ही इसके अंदर आते हैं और ये इसके तीनों ही इसके अंदर फंक्शन करते हैं। और यहाँ पर गाइज जो भी प्लेसमेंट हुए हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स वगैरह इन्होंने दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विद चूजन कैरियर पाथ, तो कितने ऐसे स्टूडेंट है, कितने परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई कैरियर पाथ यहाँ पे चूज कर लिया, चाहे वो इंटरप्रेन्योरशिप हो चाहे प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज इन्होंने पूरी एक रो बना रखी है। तो यहाँ पे जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट लगभग 79-80 के आसपास स्टूडेंट है। ऐसे ही अगर आप सिविल में देखोगे अप्रोक्सीमेटली 83-84% के आसपास स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे लगभग 90 के आसपास दिखेंगे। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे 92-93 दिखेंगे। तो ये वो परसेंटेज है जितने परसेंटेज स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और उन्होंने कोई ना कोई कैरियर अपना यहाँ पर बनाया है। ऐसे डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम वाइज डाटा भी देख सकते हैं। जैसे एरोस्पेस में अगर आप देखोगे बीटेक के अंदर टोटल अप्रोक्सीमेटली 53-54 बच्चे थे, जिसमें से यहाँ पर लगभग 45-46 के आसपास जो बच्चे हैं जिन्होंने कोई ना कोई कैरियर जो है आईआईटी मद्रास में अपना बना लिया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे एमटेक के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली एरोस्पेस में 39 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें से 28-29 के आसपास बच्चों ने यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर अपना बना लिया है। ऐसे आप बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हो। एमटेक का भी स्पेसिफिकली डाटा है। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स एमटेक का कोर्स होता है तो लगभग 30 में से 23-24 के आसपास। बायोटेक्नोलॉजी का एमटेक भी आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 12-13 बच्चे थे, जिसमें से 7-8 बच्चों ने यहाँ पे कैरियर बनाया है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी सेम जो है, कैरियर बनाने का मतलब है प्लेसमेंट हो गया है या फिर कोई इंटरप्रेन्योरशिप कर ली है या फिर कुछ अच्छा कैरियर पाथ उन्होंने चूज कर लिया है। तो यहाँ पर एमटेक का भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एमटेक में केमिकल में भी इसी तरीके से रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम एमटेक के बच्चे की बात करें गाइस, तो लगभग 80 स्टूडेंट एमटेक में यहाँ पर डिफरेंट जो कोर्स होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चरल, तो उसमें इनरोल थे। आउट ऑफ 80 अगर आप यहाँ पर देखोगे 78-79 बच्चे जो है लगभग आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पर कैरियर बनाया। मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट ही होता है, कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे फॉरेन में हायर स्टडीज के लिए भी चले जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 115 के आसपास बच्चे थे, जिसमें से 103-104 बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटल्ड हो गए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एमटेक में यहाँ पर जो इन्होंने रिपोर्ट दी इसके अकॉर्डिंग 115 के आसपास बच्चे थे, 98-97 के आसपास बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरियर बना लिए। तो यहाँ पे सारे इन्होंने यहाँ पर दिए है, मैथमेटिक्स मैनेजमेंट स्टडीज सबकी यहाँ पर अगर आप देखोगे। मैकेनिकल की बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो मैकेनिकल में अप्रोक्सीमेटली 78 के आसपास बच्चे थे, जिसमें से 63-64 बच्चे यहाँ पर अपना कैरियर कहीं ना कहीं सेटल कर लिए हैं। ऐसे अगर आप
यहाँ पर देखोगे मेटलर्जी के बारे में भी इन्होंने दे रखा है, ओशियन फिजिक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स है उनकी इन्होंने डिटेल दे रखी है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, डिपार्टमेंट वाइज मीडियन एंड एवरेज सीटीसी भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर जो मीडियन सीटीसी भी आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे ही एवरेज सीटीसी जो है वो भी कितने रेंज, किस रेंज में गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप इसको एनालाइज करें गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे पीएच के अंदर 10 के आसपास जो है यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है, ऐसे ही पीएच ब्रांच में 30 के आसपास आपका एवरेज सीटीसी देखने को मिल रहा है। ओशियन इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 13-14 के आसपास आपको एवरेज, और ऐसे ही 30 के आसपास। तो गाइस जो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रेंज है इसमें मीडियन पैकेज रहा है, और इसमें कुछ बच्चों का यहाँ प्लेस हुआ, कुछ बच्चे प्लेस हुए भी नहीं होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, तो उस हिसाब से मीडियन इसके बीच में रहेगा। और एवरेज अगर आप यहाँ पर दूसरा एवरेज देखो, तो एवरेज जो है वो आपको पता है कुछ बच्चों का बहुत हाईएस्ट चला जाता है, तो यहाँ पर इस रेंज में वो होगा, हाईएस्ट पैकेज के आसपास भी आपको दिख जाएंगे। तो मैकेनिकल में जैसे अगर आप देखोगे 32-33 के आसपास हाईएस्ट पैकेज जो है वो यहाँ पर गया है, और जो यहाँ पर एवरेज रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज सीटीसी किस रेंज में रही है। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इस रेंज में थे, और बाकी यहाँ पर इस रेंज में यहाँ पर ये हाईएस्ट गया है, तो 33-34 के आसपास यहाँ पे गया है। ऐसे अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 55 के आसपास गया है, तो इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट भी यहाँ पर ठीक रहा है। कंप्यूटर साइंस का अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं लगभग जो पैकेज रहा है वो 63-64 के आसपास यहाँ पे गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट वाइज मीडियन एंड एवरेज सीटीसी है, तो यहाँ पर इस वाले में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे गाइस, तो ये सारे हैं, मतलब बीटेक भी इंक्लूड है, एमटेक भी इंक्लूड है, लेकिन मोर आपको और ज्यादा क्लियरिटी जो मिलेगी वो इस टेबल से मिलेगी, जिसमें सीटीसी की समरी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांच के स्टूडेंट्स है उनका सबका यहाँ पे सीटीसी दिया हुआ, और एमटेक के बच्चों का भी सीटीसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम 1 बाय 1 नोटिस करें, तो जैसे डिपार्टमेंट एरोस्पेस में अगर आप एमटेक करते हो, तो जो मीडियन था वो 12 था, एवरेज जो है 13.36 है, तो कुछ बच्चे बहुत ऊपर गए होंगे, एवरेज इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में 9.43 और 8.81 है, केमिकल में 10.44 और 9.85 है, सिविल में अगर आप यहाँ पर देखोगे 9.80 और 8.15 है, कंप्यूटर साइंस में एवरेज और मीडियन देखोगे 26.83 और 21.50 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो मैंने आपको जैसे बताया काफी ऊपर जाता है। ऐसे ही एरो इलेक्ट्रिकल में 30 के आसपास यहाँ पे गया है, तो कंप्यूटर साइंस से ज्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांच ने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर आप देखेंगे एमटेक के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट प्लेसमेंट सीजन के हिसाब से 23-24 का, तो इवन वीएलएसआई इलेक्ट्रिकल की कुछ कोर्सेज कंप्यूटर साइंस से भी अच्छा परफॉर्म करने लग गए, जस्ट बिकॉज कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो अब कंप्यूटर साइंस में घुस गए थे, दैट्स व्हाई उसमें प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी स्ट्रगल है, आगे भी कंपनीज में बहुत सारी मेन पावर है, दैट्स व्हाई जो बाकी जो ब्रांच है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग गई है। मैकेनिकल में अगर आप देखोगे 18.07 और 12.90, तो मैकेनिकल का प्लेसमेंट भी सही रहा है, और इस तरीके से आप सारे जो एमटेक के कोर्स है उनका एवरेज और मीडियन देख सकते हैं, इन्होंने कंप्लीट टेबल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस यहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि आईआईटी मद्रास में किस तरीके से प्लेसमेंट जा रहा है और कौन से एमटेक के कोर्स में प्लेसमेंट जा रहा है। तो जो ब्रांचेज, जो कोर ब्रांचेस है, धीरे धीरे वो भी वापस जो है अच्छी रेंज में आने लग गई है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए बनता जा रहा है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट इस पर्टिकुलर जो वीडियो है, इसमें हम लोगों ने बात करी प्लेसमेंट के क्या सीन चल रहे हैं आईआईटीज के अंदर, तो एक इन्होंने जो ऑफिशियल रिपोर्ट दी थी और जो आरटीआई वगैरह हमने लगाई थी उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। अगला वीडियो आप कौन से आईआईटीज का चाहते हो, कौन से एनआईटीज या कौन से इंस्टीट्यूशन के प्लेसमेंट के डाटा वगैरह के बारे में चाहते हो, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि सर आप ये वाली इन्फॉर्मेशन गैदर करके बताइए, तो कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे बच्चे जो है डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं, पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, तो काफी हेल्थी डिस्कशन होता है, आपको भी फायदा करेंगे, आप भी वहां पे फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपका एम कौन सा आईआईटी या एनआईटी ज्वाइन करने का है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।